यूट्यूब चैनल भूतों की अनसुनी कहानियां। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका नाम है हैरान करने वाली डरावनी कहानी। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम राजेश साहू है और मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए मेरे गांव की एक सच्ची भूतिया कहानी बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आप लोगों को काफ़ी हैरानी होने वाली है। बात 2017 की मई महीने की है, जब प्रचंड गर्मी पड़ती थी। उस समय सबके सर पर आईपीएल का खुमार चढ़ रहा था। मैं भी आईपीएल देखकर सोने के लिए लगभग रात 2 बजे सोने वाला था, लेकिन गर्मी के कारण मैं अकेला छत पर खटिया लेके सोने चला गया। इतनी गर्मी थी कि नींद भी जल्दी नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं सो गया। रात को लगभग 1:30 से 2 बजे मुझे कुछ रोने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कोई बच्चा रो रहा होगा, इसलिए पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मैं पूरी तरह जाग गया, मुझे आवाज़ थोड़ी दूर से सुनाई देने लगी और तभी मैंने गौर से सुना तो वो आवाज़ किसी बच्चे की नहीं लग रही थी, वो आवाज़ किसी महिला की लग रही थी। फिर मैंने उठकर देखने की सोची। अंधेरा घना होने के कारण मुझे मेरा मोबाइल मिल ही नहीं रहा था। कुछ देर अंधेरे में हाथ फेर करने के बाद मुझे खटिया के नीचे मोबाइल मिल गया, जो कि खटिया के नीचे गिर गया था। मैं उस रोने की आवाज़ सुनकर काफ़ी डर गया था। मेरा घर थोड़ा गांव के बाहर तरफ है और आसपास बहुत सारे घने झाड़ियां हैं। चारों तरफ काफ़ी अंधेरा दिखाई दे रहा था। तभी मैंने मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाकर उन झाड़ियों की तरफ जब देखने की कोशिश की तो मुझे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जितना भी कुछ दिखाई दे रहा था वो काफ़ी डरावनी थी। मैंने देखा कि एक डरावनी औरत सफ़ेद साड़ी में थी और पेड़ के डाली पर बैठकर रोने की आवाज़ें निकाल रही थी। मेरे धड़कन काफ़ी तेज बढ़ गई थी। फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे तरफ घूर रही है। उस समय डर के कारण मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। फिर भी मैं तेज़ी से नीचे अपने रूम की तरफ भागा और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा और खिड़की बंद कर दिए, और फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। दूसरे रूम जाके अपने मम्मी पापा को बुलाने की मुझ में साहस भी नहीं था। पूरी रात मुझे नींद ही नहीं आ रही थी और ऊपर से इतनी गर्मी। फिर रात जागने के बाद सुबह सुबह मैंने कब सो गया पता ही नहीं चला। फिर लगभग 7:30 बजे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। जब मेरी नींद खुली तो रूम में अंधेरा था, क्योंकि रात को मैंने सारी खिड़कियां दरवाजे बंद किए थे। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी मम्मी वो पूछी, क्यों इतनी लेट तक सो रही हो? मैंने सारे घर वालों को बात बताई। फिर मेरे पिताजी ने कहा कि वहाँ पर कुछ आवाज़ होने की बात तो उन्होंने भी बहुत बार सुनी है और 1-2 बार उन्होंने भी उस डरावनी औरत को देखा है। आज उस रात को 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उस रात को मैं भूल नहीं पाया और उस दिन से मैं छत पर कभी भी सोता नहीं हूँ। ये थी मेरी कहानी। आशा करता हूँ आपको सुनकर डर लगा होगा, और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।